पुराणों में एक कछुए का वर्णन मिलता है जो ऋषियों के मुख से भगवान विष्णु के चरणों की महिमा सुनकर विष्णु भक्त बन गया और विष्णु भगवान के चरण छूने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। वो क्षीर सागर पहुंचा जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उसने भगवान विष्णु के चरणों को छूने की कोशिश की, पर शेषनाग की जहरीली फुंकार से डर के मारे वो दूर चला गया। फिर एक बार प्रयास करके वो भगवान विष्णु के चरणों को छूने चला। इस बार माता लक्ष्मी ने उसे भगा दिया। बेचारा निराश हो गया। उसने लगातार प्रयास किए पर हर बार उसे असफलता हाथ लगी। पर इस पूरी प्रयास में उसके मन में विष्णु भक्ति प्रबल हो गई और इसलिए वो अगले जन्म में मानव रूप में जन्मा और वही केवट बना। इस जन्म में भी उसे विष्णु भक्ति की वजह से अपने पुराने जन्म के सारे प्रयास याद थे। उसे यह भी पता था कि त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। जब श्री राम जानकी जी व लक्ष्मण जी सहित वनवास के लिए निकले थे तो गंगा किनारे उनकी भेंट उसी केवट से हुई। केवट अपने स्वामी को तुरंत पहचान गया और इस बार वो श्री राम जी के चरणों को छूने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। तो उसने श्री राम जी से कहा, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल बड़े कमाल की है। इसको छूने मात्र से पत्थर एक नारी में बदल गई। यहाँ पर केवट देवी अहिल्या के बारे में बात कर रहा था, जिसे उनके पति गौतम ऋषि ने पत्थर बन जाने का श्राप दिया था और ये कहा था कि त्रेता युग में जब श्री राम के चरणों से जब तुम्हारा स्पर्श होगा तब तुम वापस अपना रूप पाकर मुक्त हो जाओगी। तो केवट ने उन्हीं अहिल्या का जिक्र करते हुए कहा, अगर मेरी नाव पर बैठना है तो पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, तभी नाव पर बैठने दूंगा, वरना कहीं आपके चरणों की धूल छूने से मेरी नाव भी मनुष्य में ना बदल जाए। यही मेरी रोजी रोटी का सहारा है, मेरा फिर क्या होगा। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और केवट की बात मान ली। केवट ने न केवल श्री राम जी के पैर छुए बल्कि उन्हें धुलने का सौभाग्य भी उसे मिला। उसने अपनी पत्नी को भी बुलाया और दोनों ने मिलकर श्री राम जी के चरण धोए। केवट अपने सौभाग्य के विषय में सोच सोचकर गदगद हो रहा था कि कैसे पिछले जन्म में शेषनाग जी और लक्ष्मी जी की वजह से वो नारायण के पैर न छू सका, पर आज जानकी जी रूपी लक्ष्मी व लक्ष्मण जी के रूप में शेषनाग के सामने होते हुए भी प्रभु श्री राम रूपी विष्णु ने उसे अपने चरण धोने का सौभाग्य प्रदान कर दिया।